जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने समर कंटीजेंसी के तहत स्वीकृत कार्यों में शून्य प्रगति वाले 4 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देखिए, अधीक्षण अभियंता सवाई माधोपुर के लाजपत मीना, अधीक्षण अभियंता बांसवाड़ा अशोक चावला, अधीक्षण अभियंता धौलपुर मुकेश गर्ग और अधीक्षण अभियंता गंगापुर सिटी रामकृष्ण मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निर्देश दिए जाने के बावजूद भी प्रगति नहीं आने पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन जिलों में समर कंटीजेंसी कार्यों में प्रगति नहीं लाई जाती है तो संबंधित जिलों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर कंटीजेंसी के तहत स्वीकृत कार्य को 31 मई तक हर हालात में पूरा करना होगा। जल जीवन मिशन के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की गई डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट कार्ड में सबसे पिछड़े जिले के अधीक्षण अभियंता डूंगरपुर अनिल कच्छावा, अधीक्षण अभियंता जयपुर ग्रामीण आनंद प्रकाश, अधीक्षण अभियंता नीम का थाना दलीप तारंगा, अधीक्षण अभियंता सांचौर पृथ्वी सिंह गुर्जर और अधीक्षण अभियंता बांसवाड़ा अशोक चावला को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डॉक्टर समित शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण एवं अधिशासी अभियंताओं के साथ समर कंटीजेंसी प्लान एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उप शासन सचिव शंकर लाल सैनी, मुख्य अभियंता ग्रामीण केडी गुप्ता, साथ ही मुख्य अभियंता शहरी राकेश लुहाड़िया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की उपस्थिति में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और अरावली संस्था की मध्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के शैक्षणिक और थेरेपिक संबल के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। देखिए, एमओयू के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले में स्थापित स्टेट मॉडल रिसोर्स केंद्रों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सोमवार को शिक्षा संकुल में एमओयू पर अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सुरेश कुमार बनकर और अरावली संस्था के कार्यक्रम निदेशक वरुण शर्मा ने हस्ताक्षर किए। टोंक में आंधी के दौरान पुल टूटने के मामले को लेकर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने बड़ा बयान दिया। जोनापुरिया ने इस हादसे को बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि घटना कलंकित कर देने वाली है। जब पहले निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने गए थे तब पुरानी स्टरिंग इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए, फिर भी पुल निर्माण में पुरानी स्टरिंग काम में ली गई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे। स्थानीय लोग पुल की गुणवत्ता की जाँच की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने इस मामले में कार्रवाई के नाम पर विभाग पर लीपापोती का आरोप लगाया। बता दें कि बनास नदी के गलौद घाट पर 135 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जा रहा था, जो मालपुरा, डिग्गी और पीपलू के 250 से ज्यादा गांवों को जिला मुख्यालय से सीधी कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से वो ब्रिज जो गटर रखे थे वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनकी नेग्लिजेंसी रही है कि अगर सही ढंग से उन्होंने नहीं हुआ, उन्होंने जगह रख दिया। आंधी तूफान जो तेज़ आया था, हालांकि आंधी से गिरने का कोई लेवल नहीं बनता, ना आंधी इतनी तेज़ थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। मैं पीछे जब दौरा किया था मैंने हकीकत में कहा था जो शटरिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार 4 बार यूज़ करते हैं, वो शटरिंग को 50 बार यूज़ की हुई थी। उस शटरिंग में जितना भी सीमेंट का मटेरियल होता है सब बाहर आ जाता है। तो मैंने उस बात भी उस टाइम कहा था कि भाई शटरिंग को बदल दो, लेकिन वो शटरिंग मैंने जब बाद में पता किया तो उसी शटरिंग पर वो माल डाला जा रहा था। तो ये नेग्लिजेंसी पहले भी आई थी, मैंने बताया था। और अब जो ये हुआ है ये हम सबके लिए बहुत मतलब कलंकित बात है, बहुत गलत है। अधिकारियों को इस बाद में बात करेंगे ताकि ऐसा क्यों हुआ। शिवसेना विधायक और बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि वे भारी मतों से जीतकर इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की जनता के आशीर्वाद से अच्छा परिणाम आएगा। ये बात भाटी ने बीकानेर प्रवास के दौरान कही। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए भाटी ने कहा कि उन्होंने छात्र जीवन से संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। बाड़मेर को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाली 4 तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता एक नया इतिहास रचने जा रही है। ये तमाम लोग अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने 26 तारीख को होने वाले इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोलिंग अगर कहीं हुई है तो बाड़मेर में हुई है और बाड़मेर की जनता ने इस बार बदलाव का फैसला लिया और 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम हम सभी के सामने आएगा। दौसा नगर परिषद एक बार फिर सियासी अखाड़े में तब्दील होती जा रही है। बीते 1 सप्ताह से भुगतान नहीं होने के कारण संविदा सफाई कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से शहर कचरे की ढेर में तब्दील हो गया। रोड लाइट मेंटेनेंस शून्य होने से शहर अंधेरे में डूबा है। इन सभी मुद्दों को लेकर नगर परिषद के पार्षद नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठे हैं। पार्षदों का आरोप है कि सभापति तथाकथित कमीशन के चक्कर में बिलों का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे सफाई कर्मी वेतन के अभाव से हड़ताल पर है और कई जोन में हालत बेकाबू है। पूर्व अध्यक्ष सुरेश घोषी, पार्षद सन्नी
खान, सियाराम, 57 सहित करीब 10 पार्षद धरने पर। पार्षदों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सड़क जाम जैसे उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। इधर पूरे मसले पर कार्यवाहक आयुक्त और दौसा एसडीएम मनीष कुमार बैरवा का कहना है कि बिलों के भुगतान का प्रोसेस कर दिया गया है। बड़ी समस्या सफाई की है और ये धरना प्रदर्शन जो है सफाई के बारे में ज़्यादा है। जो गरीब इस गर्मी में कर्मचारी काम करते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, रोड साफ़ करते हैं, गंदगी हटाते हैं, उनका वेतन 4-5 महीने से नहीं दिया। एसडीओ को कार्यभार मिले भी 20-25 दिन हो गए लेकिन कोई वेतन की चिंता नहीं है। तो मुख्य मांग है दौसा की समस्या सफाई की, लाइट की है। सबसे पहले वो हो। हमारा प्रशासन से, सरकार से निवेदन है कि सफाई और लाइट पे सबसे पहले भुगतान कर्मचारियों का हो, जिससे काम। 3.5 साल से इस बोर्ड को बने हुए हो गए। कांग्रेस सरकार में बोर्ड बना था लेकिन 3.5 साल से इतने तगड़े भ्रष्टाचार मचे हुए हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। सभापति के टेबल पर पिछले 10 दिन से फाइल रखी हुई है लेकिन 10% कमीशन के चक्कर में, आपसी लड़ाई के चक्कर में आम जनता का नुकसान हो रहा है और उनका जो मानदेय, जो 5 महीने से मानदेय नहीं मिल पा रहा, वो मानदेय रुका हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस मांग को लेकर सभी पार्षद लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी हुई धरने पर बैठे रहेंगे। मुद्दे पूरी जनता जानती है, ये नगर परिषद पूरा प्रशासन जानता है मुद्दे क्या हैं। मुख्य मुद्दा है सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है, मुख्य व्यवस्था है लाइट व्यवस्था चौपट हो रही है। यहाँ जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं बेचारे सर, उनका वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है। इन मांगों को लेकर के हमने सारे पार्षद भाई ने मिलकर के ये आज से अनिश्चितकालीन धरना दिया है। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं मानी तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। इनकी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होगी। सफाई के लिए जो पेमेंट की पत्रावली आई थी उनको वो प्रोसेस में है, यथाशीघ्र उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट को लेकर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देंगे। जो भी अगर फाइलों में कोई कमी नहीं है तो जल्दी से पेमेंट हो जाएगा। टोंक में खनिज विभाग की नाक के नीचे काफी लंबे समय तक क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन होता रहा और खनिज विभाग आंखें मूंद कर सब कुछ देखता रहा। दरअसल मामला निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा के परिवार से जुड़ा है। देखिए, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता की मां आशा लता के नाम से टोंक की बरूनी में करीब 4.5 हेक्टेयर के सीमांकित क्षेत्र में क्वार्ट्ज पत्थर की खान है। खान के सीमांकित क्षेत्रों से बाहर खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व का चूना भी लगाया गया और पर्यावरण को जमकर नुकसान भी पहुंचा। अवैध खनन के मामले का खुलासा खुद खनिज विभाग द्वारा खान पर की गई जीपीएस सर्वे में हुआ। इस मामले को लेकर अब सरकार बदलने के साथ ही माइनिंग विभाग भी एक्शन मोड में है। मामले में माइनिंग विभाग ने 25.66 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डिमांड नोटिस जारी किया। हमारे पूर्व में ये कोई शिकायत हुई थी, हमने जांच कराई थी और जो भी हमारे ऑफिशियल वे में उसकी जांच करनी होती है की है और जांच करके जो भी डिमांड नोटिस हमने जारी किया है। क्या नाम है? आशा लता बैरवा की खान है। कितने दिनों में ये राशि जमा करानी होती है? क्या कुछ वो तो डिमांड, कोई भी डिमांड नोटिस जारी होता है तो उसका नियमानुसार 30 दिवस में उसको राशि जमा करानी होती है। मावल रिको ग्रोथ सेंटर सेकंड फेज में देर रात को मोबाइल लूट के प्रयास में बिहार के छपरा निवासी धनंजय की गले में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके चलते श्रमिकों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों की तादाद में श्रमिक सड़क पर उतर गए हैं। ग्रोथ सेंटर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर सर्विस रोड को जाम कर दिया गया, जमकर विरोध किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। बढ़ती आपराधिक वारदातों पर रोष जताया। वहीं इकाई संचालकों ने भी श्रमिकों का साथ दिया। समूचे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां बंद रही और मौके की नजाकत को देखते हुए एसपी प्रभु दयाल, रिको प्रबंधक मनोज त्यागी, तहसीलदार मधुसूदन जोशी सहित पुलिस लवाजमा मौके पर पहुंचा। समूचा क्षेत्र छावनी में नजर आया। देखिए, इकाई संचालकों ने मांगों के समर्थन में सीएम के नाम रिको प्रबंधक और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मृतक के परिजनों को 11 लाख का मुआवजा देने, क्षेत्र में पुलिस गश्त करने 24 से 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। कुछ न कुछ घटनाएं बढ़ रही हैं। छीना झपटी की, लूटपाट की शाम के टाइम में विशेष होती है और पिछले 1.5 महीने में 2-3 हादसे भी हुई है, मारपीट भी हुई है और कल तो अति ये होगी कि मजदूर की हत्या हो गई। इसलिए हमारी सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, रिको से सभी ये मांग है कि हमारी समस्या को इमरजेंसी तौर पर सुना जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, नहीं तो यह इंडस्ट्रियाँ खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमारी प्रशासन, पुलिस एवं रिको और सरकार से यही मांग है कि मृतक को एक तो मुआवजा दिया जाए और बाकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। रिको क्षेत्र में सूचना मिली कि एक लड़के के चाकू मार के कुछ बदमाशान आए, चाकू मारा है और काफ़ी सीरियस है। सूचना पे पुलिस पहुंची, लड़के को लेकर हॉस्पिटल गए तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। जो ये सूचना पहुंची, श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं खुद
समस्त एसोसिएशन सभी हम मौके पे आए, पता करा, रात भर दबिश दी गई। कुछ संदिग्ध लोगों को हमने इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और आगे कार्रवाई जारी है। FIR दर्ज हो चुकी है और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। बाड़मेर जिले में बढ़ते तापमान और गर्मी के कहर से एक बुजुर्ग की मौत और सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। देखिए, सदर थाना अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि मृतक चाहरों की बस्ती के डुगरा का तल निवासी मदाराम था, जो पशुपालन कर अपने खेत में निवास करता था। वह अपने घर के बाहर मृत पाया गया। ये कल रात को इतला मिली थी कि सनावड़ा से रामदेरिया जो रोड जाती है वहाँ पर जो मदाराम करके, जिसके पिताजी का नाम उग्रा राम है, जाति करीब 68 वर्ष के थे, वो अपने घर के बाहर मृत अवस्था में पाए गए थे। रात्रि में वह मौके पर पहुंचे, CO साहब भी पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि ये इनकी जो मृत्यु है वो तेज़ गर्मी की वजह से या पानी की कमी की वजह से होना, क्योंकि शव पर किसी भी तरह की कोई चोटों के निशान नहीं थे। डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन का सरकारी दस्तावेजों में छेड़खानी करते हुए 2 यूनिट ब्लड की हेराफेरी करने का खुलासा हुआ। सरकार की लाडली योजना के नाम पर हुई खून की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लैब टेक्नीशियन को नोटिस देने और सेवाएं समाप्त करने की बात कही। देखिए, ब्लड बैंक की एक संविदाकर्मी ने डिमांड पर्ची में मरीज की उम्र में एक काटा फांसी कर उम्र 14 वर्ष कर दी और लाडली योजना का हवाला देते हुए उसे 2 यूनिट ब्लड निःशुल्क उपलब्ध करवा लिया। दरअसल लाडली योजना के तहत 14 वर्ष तक की लड़कियों को खून की जरूरत पड़ने पर निःशुल्क और बिना रिप्लेसमेंट के खून उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जबकि अन्य मामलों में खून दिए जाने के एवज में भर्ती मरीज के परिजन या परिचित को पहले रक्तदान करना होता है। वही ब्लड बैंक प्रशासन ने भी मामले की जांच को किया है शुरू। 16 साल की उम्र है और मेरी बच्ची है ये कौन तने अटे मारे नंदोई ला जाए खरे को भाई पता है खून की कमी थी, 2 बोतल खून चढ़ाए। 1 नंबर बेड में जो उषा नाम की मरीज़ थी उसका हीमोग्लोबिन कम था, उसको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी और 2 यूनिट ब्लड उसको 17-18 तारीख को दे दिया गया, जिसमें हमें पूछताछ करने में पता लगा कि वहाँ पे जो मरीज़ की उम्र है वो 16 साल थी और फॉर्म में उसकी उम्र को 14 साल करते हुए सरकारी दस्तावेज के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की गई थी और लाडली योजना के अंतर्गत उसको चैरिटी बताते हुए बिना डॉक्टर को सूचना दिए ब्लड दे दिया गया। ये बात जैसे ही सूचना में आई और नॉलेज में आई है, जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको इसके लिए नोटिस पकड़ाया गया है। एसीपी डूंगरपुर के GSP रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 18 मई को बिलड़ी की गिरदावर दिनेश पंचाल को नामांतरण खोलने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वही उसके घर का सर्च किया गया। सर्च के दौरान डूंगरपुर शहर के SBI बैंक के लोकर की चाबी उसके पास मिली थी, जिसके तहत टीम ने बैंक पहुंचकर लोकर की तलाशी ली। लोकर खोलते ही एसीबी के होश उड़ गए। लोकर से 1 किलो 146 ग्राम सोना निकला, जिसमें 100 ग्राम के 5 सोने के बिस्किट्स और 646 ग्राम सोने के आभूषण शामिल है। इधर एसीबी सोने की कीमत करीब 75,44,000 रुपए बता रही है। इधर वैल्यूएशन के बाद एसीबी ने लॉकर को सील कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले घर के सर्च में एसीबी को आरोपी गिरदावर दिनेश पंचाल के रिहायशी घर से 41,39,500 रुपए का कैश मिला था। वहीं 10 लाख का सोना और करोड़ों की शेयर प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। अभी आज हमने दिनेश पंचाल और उनकी मैडम किरण बाला के नाम SBI मोचीवाड़ा में जो लॉकर था, उस लॉकर को सबकी दवा को मौजूद में उनकी खरीदने को किरण बाला और मौजूद में खोला गया, जिसमें से करीब 1 किलो 146 ग्राम सोने के आभूषण और सोने के मिले, जिसमें 100 ग्राम की 5 सिल्लियाँ सोने की थी, बाकी 646 ग्राम आभूषण। उन आभूषणों के सारे वैल्यू द्वारा वैल्यू कराए गए। इसके अलावा वापस आभूषण वहाँ लॉकर में रख दिए गए, लॉकर को सील करा दिए गए, लॉकर में चाबी को शुरू हो गया। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में पल्लू पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी। GST की सूचना पर पल्लू थाना प्रभारी विशु सहाय ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 14 क्विंटल 42 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट को बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी ट्रैक्टर ट्रोली में डोडा पोस्ट भरकर ले जा रहा था। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी ने कच्चे रास्तों से ट्रैक्टर को दौड़ाया। बीच रास्ते में डोडा पोस्ट से भरी ट्रोली बीच रास्ते में ही खोल आरोपी ट्रैक्टर सहित फरार हो गया। पल्लू पुलिस ने डोडा पोस्ट जब्त कर आरोपी की तलाश को शुरू किया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई को किया है शुरू। सुबह इतला मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉले में
अवैध मादक पदार्थ पोस्ट आ रहा है, जिसकी सूचना पर मेरे द्वारा व DST टीम हनुमानगढ़ द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक ने ट्रॉली छोड़ के और फरार हो गया, जिसमें से चेक किया गया तो 14 क्विंटल 43 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जोड़ा पोस्ट मिला है। 12वें बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तालाबपाड़ा क्षेत्र में एक मकान पर बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल बना है। सूचना पर DSP उम्मीद सिंह शेखावत सहित कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दरअसल 3 दिन पहले भी बदमाशों ने मांगरोल रोड पर 2-3 जगह फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस आसपास की CCTV फुटेज को खंगाल रही है। नज़र से शीशा फूटा हुआ नजर आ रहा है। इस जमीन मकान है वो तो कई दिनों से बाहर है, ताला लग रहा है, लेकिन सूचना मिली कि वो गोली चली, मौके पे आए, ताला लगा हुआ है। आस पास पड़ोस से पूछा तो ये भी करेगा, हमने किसी को देखा तो नहीं, आवाज़ आई थी हमारे को जैसे कोई टायर फटा है। अभी इसमें इसका मकान को खोल के आप जो फुटेज देखेंगे उसके आधार पर जयपुर के शिक्षा संकुल में विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों और परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सचिव कृष्ण कुणाल सहित शिक्षा क्षेत्र के हितधारक मौजूद रहे। कृष्ण कुणाल ने शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों को लक्ष्य निर्धारित कर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 19,000 किलो से अधिक मसालों को मिलावटी होने पर सीज किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ओझा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम सुबह विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 9 पर पहुंची। यहां वर्षा एंटरप्राइजेस नाम से चल रही मसाला फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मसाला तैयार करने में कई तरह की गड़बड़ी आई। ओझा ने बताया कि हल्की क्वालिटी की मिर्च और धनिया के साथ डंठल भी पीसे जा रहे थे। हल्दी और मिर्च में रंग में भी मिलावट थी। मौके से मसालों में मिलाए जाने वाले रंग भी बरामद हुए और मसालों के नमूने लिए गए। फैक्ट्री में 19,000 किलो से अधिक रंग मिले, मसाले मिले, जिन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। देखिए, टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रतन गोदारा, अमित शर्मा और पवन गुप्ता और नरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। सूचना मिली थी कि मसालों में रंग मिलाए जा रहे हैं, डंठल पीसे जा रहे हैं, सूखी हुई सड़ी हुई मिर्ची पीसी जा रही है, धनिया के साथ डंठल पीसा जा रहा है, हल्दी में रंग मिलाया जा रहा है। सूचना पर जब हम यहाँ आए VKI रोड नंबर 9 पर, तो एक बड़ा जखीरा पकड़ में आया। 19,500 किलो मसाला यहाँ पीसा जाता है और कई लोग आते हैं और लेके जाते हैं। खुले में मसाला बेचना वैसे भी गलत है, तो इसको आज कार्रवाई कर रहे हैं और 19,500 किलो हमें ये सारा सामान यहाँ मिला। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने विभिन्न 10 दवाओं के सैंपल अमानक पाए जाने पर 8 कंपनियों को इनकी आपूर्ति के लिए प्रतिबंध किया है। आपको बता दें कि RMSC के प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि अग्रोन रेमेडीज को कफ सिरप और क्लोरम फेनिकल आई ड्रॉप 0.5%, अलायंस बायोटेक को हाइड्रो कॉर्टोसोन और साथ ही सोडियम इंजेक्शन, ANG लाइफ साइंसेस को आर्टोसोनेट इंजेक्शन, लिनस लाइफ केयर को टोरजोलामाइड आई ड्रॉप 2%, मैक्सवेल लाइफ साइंसेस को साल्बिट्रोमोल सिरप के नमूने अमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति हेतु निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया है। गिरी ने बताया कि मेडिपोल फार्मास्यूटिकल को डोमपेरिडोन सस्पेंशन, साथ ही सोमकीम को आयरन एंड फॉलिक एसिड सिरप और लिक्विड पैराफिन और स्कॉट एटल को एंट्राकोनाजोल कैप्सूल के नमूने अमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित किया है। प्रबंध निदेशक ने कहा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की खरीद एवं आपूर्ति के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद और यातायात पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने नगर परिषद में गुमटी संचालक, यातायात पुलिस और नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री हेमंत मीना ने गुमटीधारियों को अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाया। साथ ही नगर परिषद और यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखिए, आवागमन सुचारू हो वाहन चालकों को, ताकि परेशानी न हो। ये हाईवे है, नेशनल अपने स्टेट हाईवे 113 जो शहर के अंदर से गुजर रहा है, उसके ऊपर कई तरीके की गुमटियां रख के अतिक्रमण किया हुआ है। उस अतिक्रमण को और समाप्त कर और पूरे शहर में व्यवस्थित काम हो और व्यवस्थित सुचारू रूप से ये हाईवे चले, इसके लिए आज ये मीटिंग रखी थी। और इसमें तय ये हुआ है कि सभी गुमटी यूनियन और सभी ये जो लोग हैं जो सड़क के ऊपर बैठे हैं, इन सब से को निर्देशित किया है नगर पालिका और नगर परिषद के माध्यम से कि वो
एक फुटपाथ के ऊपर रह के अपने जो ये हैं घुमटियां हैं उनको व्यवस्थित करें। कोटा में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसला और गहराई में चला गया। दोस्तों ने युवक अब्दुल मुनीम को बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई में जाने से मुनीम नहीं बच पाया। पुलिस के मुताबिक रेलवे ऑफिसर क्लब के पीछे ही मुनीम मैकेनिक की शॉप पर काम करता था। मुनीम के परिवार ने पुलिस कार्रवाई से किया है इनकार। थाने पर MBS चौकी से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे ऑफिसर क्लब के स्विमिंग पूल में डूब गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सूचना पर MBS पहुंचे, ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी बॉडी पोस्टमार्टम रूप में रखी गई थी। इस वक्त आए तो परिजन भी यहीं उपस्थित मिले। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से कोई कार्रवाई नहीं चाहने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर डेड बॉडी परिजनों को सौंपी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कार्मिक विभाग की बैठक ली। बैठक में विभागवार लंबित, प्रक्रियाधीन और न्यायालय में वाद लंबित भर्तियों की स्थिति जानी। सीएस सुधांशु पंत ने आचार संहिता के तुरंत बाद सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने और उसकी लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को भर्तियों में अभी तक के सुस्त रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की और जल्द कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सख्त कदम उठाने और पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC को और मजबूत बनाने की बात कही। बैठक के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता, शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, साथ ही गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत ग्राम रामपुरा लोहारवाड़ में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में लहूलुहान हालत में लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल और मौके पर हत्या की आशंका के चलते FSL की टीम बुलाई। वहीं मृतका सुरजा देवी का शव नसीराबाद हॉस्पिटल के चीरघर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद संदेह के आधार पर मृतका के पति हरिराम भील को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें हरिराम ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर फर्श पर सर पटक कर उसकी हत्या कर दी, जिस पर सदर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की जांच को किया शुरू।